Hello students, how are you? Okay, let's begin study. So today we have a new chapter, chapter 3, matrices. और इसमें आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स इसके 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या है वो समझना है। नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को नोटेशन क्या है, उसका सिंबलाइज कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को फिर कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, फॉर्म कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं उनको समझना है। और सिक्स्थ में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की इक्वलिटी हम लोग देखेंगे क्या होती है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, यानी एक तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड क्या, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या इसको एरे भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ किस किस चीज का, ऑफ नंबर्स। अब ये जो नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, ये इधर रियल और इमेजिनरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, नंबर्स और फंक्शंस। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कह रहा है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये जो ऑर्डर्ड वर्ड है इसका मतलब क्या है। ऑर्डर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो नंबर्स या फंक्शंस होंगे उन्हें रेक्टेंगुलर के लिए या तो पूरा हम रो वाइज लेंगे या कॉलम वाइज लेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं भी हम इसको एंट्री करा दें। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके लिए मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो या तो हम जैसे 1 2 3 इस तरह से यूज करेंगे, या फिर हम 1 2 3 इस तरह से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां 1 लिख दिया, यहां 2, यहां 3। दैट इज नॉट द वे। इसमें क्लियर बोला है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये दोनों में से क्या कुछ भी हो सकते हैं, और नंबर्स भी रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट कहता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, तो नोटेशन समझ लीजिए। नोटेशन एक्चुअली द मैट्रिसेस आर ऑलवेज सिंबलाइज्ड विद कैपिटल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, यानी ए बी सी कैपिटल में लिखे जाते हैं। यानी जैसे मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल्स टू दिस वे, ए आई जे एम बाई एन। इन सब का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं A4, ए मींस एलिमेंट है हमारा। कोई भी एलिमेंट को हम स्मॉल ए से करते हैं और उसके मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये आई क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ए आई जे, इट मींस आई मींस होता है नंबर ऑफ रो एंड जे मींस होता है नंबर ऑफ कॉलम। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, नंबर ऑफ रो का मतलब है पर्टिकुलर नंबर ऑफ रो, एंड ऐसे मैं यहां बोलूंगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम। क्या मतलब, मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब। यानी आप या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और ये समझ लीजिए मैंने जो डॉट डॉट लगाए हैं ये क्या है, मैं आपको बताता हूं आप किस लिए। ये जैसे लिखा ए आई जे, जैसे सपोज करो A11, दिस इज A12, दिस इज A13। एक्चुअली हो क्यों रहा है ऐसा, अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा ये रॉ 1 है, R नंबर 1, ये रॉ नंबर 1, और ऐसे पढ़ते हैं तो ये होता है कॉलम नंबर 1। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं तो ये कॉलम नंबर 1, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से आते हैं। तो इसलिए यानी ये जो नंबर आपको बता रहा है, यहां जो एलिमेंट आया ध्यान देना, अगर मैं यहां बात करूं तो रॉ भी 1 और कॉलम भी 1, तो इसलिए A11 हुआ।
इसके आगे वाले में हम चलेंगे तो ये हो जाता है स्टूडेंट C2 यानी कॉलम 2, और यहां आकर के हो जाता है कॉलम 3। ऐसे ही ये हो जाता है R2 और ये हो जाता है R3। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था पर्टिकुलर नंबर ऑफ रॉ आई को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि देख लीजिए ये रॉ तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम 2, ये रॉ फर्स्ट लेकिन कॉलम 3। अब अगर हम यहां आ जाएं तो रॉ का नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 यानी A2, लेकिन कॉलम का नंबर 1 रहेगा। यहां अगर हम पहुंच जाते हैं तो रॉ तो अभी भी 2 है यानी A2, लेकिन कॉलम का नंबर भी 2 हो गया, और यहां रॉ तो 2 है लेकिन कॉलम 3 हो गया। यहां अगर आते हैं तो रॉ 3 यानी A3 और कॉलम नंबर है 1, और इधर आते हैं तो A तो 3 लेकिन कॉलम 2, और इधर आकर के रॉ 3 और कॉलम नंबर भी 3। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं या ये दोनों ही वैलिड सिंबल होते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स। तो आपने देखा डेफिनेशन क्या है और नोटेशन क्या है। अच्छा, एक चीज और आप यहां समझ लीजिए, ये जो m इंटू n लिखा है ये क्या मतलब है। तो m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, यानी मैं तो ये लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ रॉज, और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसके अंदर देखिए, आपने देखा इसमें टोटल कितनी रोज है 1 2 3, तो ये किसकी वैल्यू है m की वैल्यू, और इसमें कॉलम्स कितने 1 2 3, ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू। तो m मतलब टोटल नंबर ऑफ रॉज और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जबकि i का नंबर है पर्टिकुलर नंबर ऑफ रॉ यानी किस रॉ के अंदर बैठा है, और j का मतलब है पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम। तो ये इसके साथ है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए थर्ड पॉइंट अब आपके सामने मैं रखने वाला हूं। देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर बोलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे दैट विल बी ऑर्डर। इसको प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करना हमें। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, एक एग्जांपल ले लिया, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो रॉ कितना है, ये 1 रॉ और ये सेकंड रॉ, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 3। तो इसका अगर आपसे कोई कहेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर इज 2/3, बिकॉज नंबर ऑफ रॉज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आप लिख भी सकते हो ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रॉज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रहता है। लेकिन प्रोडक्ट नहीं करना होता, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। सपोज करो आपने कर दिया 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स, यानी इनको एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। बट अगर केवल ऑर्डर बोलना है तो दैट विल बी 2 इंटू 3। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आ जाएगी तो आप उनको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैं एक दो एग्जांपल लूंगा आपको रिप्रेजेंट कराने के लिए, दिखाता हूं मैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। वो आपसे क्वेश्चन दे रहा है, मान लो एक क्वेश्चन बना देते हैं एग्जाम्पल कि देयर आर 18 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, ओके, देन कहता है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग। कैसे भाई, आपको करना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करके देखना है पॉसिबिलिटी किस किस में। मैं बताता हूं, इसको 18 इंटू 1 रख सकते हैं, 18 1 18, ओके। इसको 9 इंटू 2 रख सकते हो, तब भी 18। इसको 6 इंटू 3 रख सकते हो, तब भी 18। इसको 3 इंटू 6 रखोगे, इसको 2 इंटू 9 और इसको 1 इंटू 18, यानी इतने ऑर्डर्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं।
तो वो कह रहा है there are 18 elements in a matrix, what are the possible orders of that matrix। तो आपको जब भी इस तरह से पूछेगा तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स आप लोग करके दिखा देंगे। जितने जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो सब उसके ऑर्डर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें क्या चीज स्टूडेंट्स हमें गिवन होगी हमेशा। एक तो इसका पता होगा कि व्हाट इज द एलिमेंट्स एलिमेंट हो जाएगा, सपोज करो ए आई जे, यानी ए आई जे की वैल्यू आपको दे देगा क्या, सपोज इट इज गिवन 2i प्लस जे अपॉन 2, ये दे रखा है आपको। ए आई जे इज इक्वल टू, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज 2i प्लस जे अपॉन 2, यानी मॉडुलस में है। तो आपको और ऑर्डर दे देगा आपको साथ में, ऑर्डर इज 3/3, यानी आपको 3/3 का एक ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका ईच एलिमेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। तो जब बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स 3/3 की, इसका मतलब है उसमें जो रॉज हैं, नंबर ऑफ रॉज है वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 है। तो हमारा मैट्रिक्स का जो कंडीशन होगी, तो मैट्रिक्स कुछ इस शेप में आएगा स्टूडेंट्स, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, यानी 3 रॉज, ऐसे ही कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो पहले आप इस तरह से उसको रख लीजिए कि भाई इसके क्या ऑर्डर है 3/3, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे बेटा इस फॉर्मूले से। यानी आपने पहले ले लिया A11 तो वहां क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू 1 प्लस जे भी 1 अपॉन में 2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 1 या 2 और 1 3 अपॉन 2, तो दैट विल बी 3 अपॉन 2। अगर A12 ले लिया जाए, A12 यानी i तो 1 हो गया, तो 2 1 या 2 प्लस j के प्लेस पर कौन आएगा 2, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट वैल्यू फॉर i एंड सेकंड वैल्यू फॉर j अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और 813 2 into 1 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हमसे कहा जाए नेक्स्ट ले लेगा a, अब यहां आ जाते हैं A21, तो 2 into 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 अपॉन 2। क्यों, कैसे पता लग रहा है आपको, देखो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ i एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ j। i के प्लेस पर ये नंबर रखा जाएगा और j के प्लेस पर ये नंबर रखते हैं हम लोग। अब A22 ले लेते हैं, तो 2 into 2 यानी दिस विल लाइक दिस, 2 into 2 प्लस 1 अपॉन प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 और 2 6 अपॉन 2, दैट विल बी 3। इधर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है A23 यानी रॉ 2 यानी i की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तो 2 into 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 3 7 अपॉन 2 हो गया। और A31, अब हम यहां आ चुके हैं A31 पे, तो A31 यानी रॉ 3 और कॉलम 1, आपको कुछ नहीं देखना, जिस नंबर को हम देख रहे हैं फर्स्ट इज i एंड सेकंड इज j, रखते चले जाइए बस। 2 into 3 plus 1 upon 2, तो this is also 7 upon 2। A32 2 into 3 plus 2 upon 2, तो 2 3 is 6 और 2 8, तो that is 4। A33 तो 2 into 3 plus 3 upon 2, 2 3 is 6 और 3 9 upon 2। तो हमारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं स्टूडेंट्स, और इन सारे एलिमेंट्स को हम एक जगह अगर अरेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स, सपोज करिए दिस इज A, तो मैट्रिक्स बन गया। अभी पहले पता था इधर रॉ वाइज और कॉलम वाइज, लेकिन इनको जब हम रॉ वाइज ऐसे और कॉलम वाइज ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट की काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो अभी रॉ वाइज अगर हम लिखते हैं A11 is 3/2, then this is 2 and this one is 5 upon 2। next 5 upon 2, after that 3
उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ जाता है 7/2 और नीचे देखते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो 7/2 और इसके बाद आ गया 4 देन 9/2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड इट्स एलिमेंट इज गिवन बाय दिस आइडेंटिटी. तो ऐसे क्या करेगा, एक आइडेंटिटी देगा, ऑर्डर देगा, तो आप इस तरह से एक फॉर्म करने के बाद, ऑर्डर फॉर्म करने के बाद सबको फाइंड आउट करके आप लोग ऐसे लिस्टेड कर सकते हो. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स. इसके बाद मैं नेक्स्ट ले लेता हूं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं. तो देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो पहला हमारा होता है बेटा रॉ मैट्रिक्स. रॉ मैट्रिक्स का मतलब है इट हैज अ सिंगल रॉ. इसमें एक ही रॉ होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 रॉ सिंगल है, कॉलम्स बेशक 1 2 3 है, लेकिन रॉ इसके अंदर सिंगल है. और इट कैन बी लाइक ए बी. इसमें रॉ तो सिंगल है, में भी कॉलम बेशक 2 है, तो एक तो ये हो जाता है. दूसरा आता है स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स अब आप समझ गए होंगे उसी की तरह से, इट हैज अ सिंगल कॉलम. So it can be written as 1 2 3. देखो कॉलम सिंगल है, रॉ बेशक कितनी भी हो जाए, ऐसे इसको लिख सकते हैं ए बी लाइक दिस, कॉलम सिंगल है. उसके बाद थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा फंडा है. तो दिस हैज m इज इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ रॉज, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर number of rows equals to number of columns. It means the matrix which has number of rows and number of columns equal, it is called square matrix, whether of 2/2 order or 3/3. यानी इसके रॉ और कॉलम्स इक्वल होते हैं. आप इसको लिख सकते हैं 1 2 4 3 -2 5 0 5 7. देखिए एलिमेंट्स है, कोई भी ले सकते हैं, इस पर कोई बैन नहीं है. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है. और ऐसे 2/2 में ले सकते हैं 1 2 4 5. आप चेक कर लो दोनों के अंदर रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2, यानी रॉज एंड कॉलम्स के आपस में नंबर्स इक्वल होंगे, उनको हम स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. और फोर्थ नंबर पे आता है स्टूडेंट्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स. अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स से पहले भी मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा, वरना आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं. इसको ले लेते हैं हम, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो लाइव होते हैं, बाकी सारे ऑफ होते हैं, यानी कि जीरोस होते हैं. इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स are numbers and of diagonal numbers are zero only. यानी कि जो नंबर्स होंगे, डायगोनल वाले नंबर्स तो गिवन होंगे, कोई ना कोई लाइव नंबर्स होंगे, लेकिन जो ऑफ डायगोनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो सब जीरो होने वाले. ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं. हाँ, लेकिन एक शर्त है, अब जितने भी ये पार्ट्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स. तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके सामने क्या हो सकता था. 1 0 0 0 2 0 0 0 7. मैंने कोई भी नंबर ले लिया, आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही लाइव हैं, एंड रेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरोस हैं सिर्फ. इसलिए इसको हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ एलिमेंट्स ऑन डायगोनल ही लाइव होते हैं, एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो. तो इसको हम इधर ले लेते हैं. अब एक और मैं ले सकता था 2/2 का, आप ले सकते हो 2 0 0 7, कुछ भी ले लो, एक नंबर है. तो इसमें भी आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर लाइव एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सो इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नंबर आता है
इसके बाद हम लोग लेते हैं फिफ्थ में, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक्चुअली ये डायगोनल को लेना इसलिए जरूरी था कि सारे के सारे डायगोनल के पार्ट्स हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, मतलब डायगोनल बता दो, उसका मतलब है डायगोनल के एलिमेंट्स ही लाए होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, यानी इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होते हैं बेटा। एग्जांपल अगर मैं ले लूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं बट ऑल विल बी इक्वल, सो इट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स और 2 by 2 में हम ले सकते थे, मैंने ले लिया √5 0 0 √5। देख रहे हैं आप लोग, चाहे इसको देख लो या इसको देख लो, इनमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है बिल्कुल इक्वल है और ऑफ डायगोनल तो जीरो हो नहीं है क्योंकि डायगोनल है खुद ही। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसके बाद हमारा चलेगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। It's identity matrix. It means all diagonal elements. It's a diagonal matrix. A diagonal matrix having diagonal elements 1, यानी हर डायगोनल एलिमेंट इसका 1 होता है, बाकी सारे तो ऑफ होंगे जीरो, क्योंकि है ये डायगोनल ये भी। तो इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ, अगर इसको देखें तो ये भी अपने आप में स्केलर ही है, लेकिन स्केलर में और इसमें डिफरेंस आता है। आइडेंटिटी क्या है? हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इज स्केलर बट ऑल स्केलर्स कैन नॉट बी आइडेंटिटी। आप चेक करो, सारे एलिमेंट सेम है, इस वजह स्केलर तो कह सकते हो, लेकिन इस स्केलर को आप इसे आइडेंटिटी नहीं कह सकते। टू बी एन आइडेंटिटी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 ओनली। आपका ये 2 by 2 होता तो 1 0 0 1, सिर्फ 1 ही होगा। अच्छा, इनको सिंबलाइज करते हैं स्टूडेंट्स आई से। स्पेशली अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करूंगा तो आप इसे I3 कह सकते हैं और इस वाले को I2। 2 मतलब ये इसके ऑर्डर को बताता है, I3 का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3 एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट 7th नंबर का रहता है, इसको हम कह सकते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। ये नल या जीरो और नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये 0 0 ये भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दे आर ओनली, इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये एक और पॉइंट 5th फिनिश हो जाता है। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब एक लास्ट बचता है हमारा, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो होता क्या है मैं आपको बता दूं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी यहां पर एक से ज्यादा यानी कि 2 मैट्रिसेस होंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। तो इक्वलिटी का मतलब क्या है? एक्चुअली वी हैव ए 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij m by n and there is another B is Bij, it is also m by n। यानी उनके एलिमेंट्स अलग अलग तो हो सकते हैं बट उनके ऑर्डर्स सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लें, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, दिस इज Aij, दिस इज Bij, बट देयर ऑर्डर्स आर ऑलवेज सेम, दोज आर कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं। मैं भी आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं। क्या करते हैं हम इसमें, मान लो x + 2 यहां पे 4
यहां पे 3 और यहां पे आ गया आपका y. Another is there 3 4 3 7. There are two matrices और ये आपस में इक्वल हैं. ये समझो A और ये समझो B है. और इसमें क्या कहेगा, वो आपसे पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स. तो यू विल राइट ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो ये A11 इधर, इसका ये B11. तो x प्लस 2 का रिजल्ट जो आ जाएगा दैट इज 3. तो x का वैल्यू आ गया जी 2. एंड सिमिलरली y विल बी कंपेयर्ड विद दिस एलिमेंट. तो y इक्वल टू हो जाएगा 7. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं. तो करना सिर्फ एक ही काम है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करना है और कैलकुलेशन के बाद उनका रिजल्ट आउट करना है. मान लो एक दे दिया जाए a प्लस बी, a माइनस बी, 7 6 इधर इक्वल में रख दे, 9 ये 7, यहां 7 और यहां 6. तो इक्वलिटी में क्या करेंगे, फिर से हम लोग इन्हें कंपेयर कर लेंगे. ऑन कंपेयरिंग तो क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करोगे और इस वाले को इससे कंपेयर करोगे. क्यों, a11 ये b11, ये a12 ये b12, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कंपेयर हो सकते हैं स्टूडेंट्स. इट इज 9, इक्वेशन 1 बन गया, और a माइनस बी का वैल्यू 7, इक्वेशन सेकंड बन गया. ऐड कर दो, 2a का वैल्यू हो गया 16 और a का वैल्यू स्टूडेंट्स 8 रख दोगे तो बाई 1 a प्लस बी इक्वल्स टू 9 और b का वैल्यू आ गया 1. तो इस तरह से यहां पर हमें वैल्यूज गेट करनी होती है. और तो ये टोटल इंट्रोडक्शन आपका था. इसमें एक पॉइंट और स्टूडेंट्स बचता है, यहां पर हमें कुछ एंटी डिजिट्स दे देता है कि दीज आर द सो मेनी एंटी डिजिट्स, फाइंड आउट द पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का ऑर्डर दे देगा और हमें एंटी डिजिट्स देगा. तो पूछेगा हाउ मेनी मैट्रिसेस वी कैन फॉर्म. तो आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विद गिवन ऑर्डर एंड एंट्री डिजिट्स, यानी एंट्री डिजिट्स भी दे देगा आपको, उनकी काउंटिंग दे देगा. बेशक वैल्यू ना गिवन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काउंटिंग होनी जरूरी है हमारे पास और उसका ऑर्डर है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स, सॉरी मैट्रिसेस, कब, इफ ऑर्डर इज m by n and एंट्री डिजिट्स आर p. तो मैट्रिसेस हो जाएंगे, नंबर हो जाएगा मैट्रिसेस का, नंबर ऑफ एंट्री डिजिट्स p और पावर में कौन आ जाएगा m by n. राइट. सपोज करो अगर हमसे बोल दे कि एंट्री डिजिट्स आर 0 and 2, यानी 2 एंट्री डिजिट्स हैं और ऑर्डर कह दे हमसे इसका ऑर्डर इज 3 by 3. तो हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि कुल मिलाकर के कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं 3 by 3 ऑर्डर्स के, जिन पर हर जगह या तो 0 या फिर 2 पुट करना या फिर दोनों को पुट कर सकते हो. तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है ही अभी कि नंबर ऑफ एंट्री डिजिट्स पावर ऑर्डर. तो एंट्री डिजिट्स कितनी है 1 2, काउंटिंग वैल्यू इज नॉट देयर. तो पावर हो गया 2, पावर हो गया 3 into 3, तो ये हो गया 2 power 9, इट मींस 512. इसका मतलब ये है कि 3 by 3 ऑर्डर के इन डिजिट्स की हेल्प से 512 मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं. ये टोटल इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए रखा है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़िए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. आई विल हेल्प यू अगेन. और थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट माय चैनल. बस इसी तरह से आप प्यार देते रहिए और मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियो बनाता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.